तो चलिए दोस्तों, हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि पुस्तकें और उनके लेखक। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए रिलेट करके हम याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा है मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा है विशाख दत्त ने। तो इधर मुद्रा राक्षस में आपको दिख रहा है राक्षस, और इधर दूत, दत्त दूत, तो इसे रिलेट कर लीजिएगा कि राक्षस से कौन बचाएगा, दूत। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। उसके बाद है पद्मावत, जिसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। तो पद्मावती मूवी आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण थी, आप लोग को पता होगा। तो पद्मावत जैसी कोई नहीं है, पद्मावत जैसी कोई नहीं है, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार शंभुभवम और मेघदूत। ये चारों को कालिदास ने लिखा है। तो कैसे आप याद रख सकते हैं, मालविका अग्निमित्रम, यहाँ पे अग्नि है तो आग लग जाता है कहीं, तो फिर काला काला धुआं उठता है ना, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा अग्निमित्रम कालिदास। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, ज्ञान है तो ज्ञान के बिना सारा जग अंधेरा लगता है, अंधकार है, तो काली काला, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ठीक है। उसके बाद कुमार शंभुवम, तो शंभु शिव को कहते हैं और शिव जो है हमारे सांवले कलर के हैं, तो इसलिए कुमार शंभुवम कालिदास, ठीक है, काला। और मेघदूत, जब मेघ मतलब बारिश होने लगता है तो आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तो कालिदास। इस तरह से आप रिलेट करके इसको इजीली ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला है बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम जो कि अश्वघोष ने लिखा है। तो बुद्ध की बात कर ले तो गृह त्यागने का जो प्रतीक था वो घोड़ा था, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। उसके बाद अगला है कथा सरित सागर। तो कथा की बात कर ले तो हमारे यहाँ हमेशा सोमवार को जो शिव जी की पूजा होती है उसमें जनरली कथा होती है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कथा सरित सागर तो सोमदेव, सोमवार शिव जी, कथा सरित सागर, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है राज तरंगिनी कलहन। तो यहाँ इधर एक वर्ड रख रहा है गिनी और यहाँ कल, मतलब जैसे किसी को पढ़ना है तो वो रोज कल कल मतलब दिन गिनते रहता है और दिन आगे कल कल करता है और हमेशा गिनते गिनते दिन एग्जाम के नज़दीक आ जाता है, तो राज तरंगिनी से आप कलहन रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अष्ट अध्याय, जो कि पाणिनि ने लिखा है। तो अष्ट अध्याय मतलब कि आप ऐसे रिलेट इसको कर सकते हैं कि अष्ट अध्याय मतलब अष्टमी, और अष्टमी करिएगा तो आप पानी तक नहीं पीजिएगा, खाना पीना तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए अष्ट अध्याय को आप पाणिनि से रिलेट कर सकते हैं, पानी अष्टमी पानी। उसके बाद है महाभाष्य पतंजलि। तो महाभाष्य में एक वर्ड है महा, और महा से आप बना सकते हैं अपने से कि महा झूठ बोला पतंजलि कि हम कोरोना का वैक्सीन बना लिए, तो ऐसे आप रिलेट करके ध्यान रखने के लिए बना सकते हैं। उसके बाद है चरक संहिता, सुसूत्र संहिता और बिरजू संहिता, जो तीनों हैं इन्हीं के नाम पे है, तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की पुस्तक है, तो ये फेमस बुक है और ये आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, तो ये इजीली आपको याद होगा। उसके बाद है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा है। तो पंचतंत्र में एक वर्ड दिख रहा है आपको पंच, तो पंच और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो 5 रूप होता है भगवान का, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, पंच मतलब विष्णु शर्मा। उसके बाद है गीत गोविंदा, जो कि जयदेव ने लिखा है। तो गीत गोविंदा जयदेव, तो ये गाना आया था जय हो भारत की जय हो, तो गीत कौन सा, जय हो, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं गीत गोविंद जयदेव। उसके बाद अगला है आर्यभट्टिया, जो कि आर्यभट्ट ने लिखा है, सिंपल है, सेम है। मृच्छ कटिकम, जो कि शूद्रक ने लिखा है। तो मृच्छ कटिकम, तो हमारे गांव वगैरह में कहा जाता है ना कि कट रहा है आपका पैसा सूद में, ठीक है, तो कटिकम कट रहा है पैसा सूद में, कटिकम शूद्रक, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है दया भाग, जो कि जीवती वाहन ने लिखा है। तो दया भाग, मान लीजिए आपका एग्जाम है, तो एग्जाम है या फिर कहीं खेलने ही जाना है, तो क्या करता है, भाग गाड़ी पकड़, वाहन पकड़ भाग, भागते क्यों हैं आप, वाहन पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, ठीक है। तो दया भाग जीवती वाहन, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रेम वाटिका, जो कि रसखान है। तो वाटिका से आपको ध्यान आएगा, वाटिका में फूल रहते हैं और फूल पे जो मधुमक्खी बैठती है उसका रस को चूसने के लिए ना, तो प्रेम वाटिका रसखान, ठीक है, वाटिका से मधुमक्खी ध्यान आएगा और मधुमक्खी रस, ठीक है, फूलों का रस को चूसते हैं, ठीक है, तो प्रेम वाटिका रस खान। उसके बाद है रामायण वाल्मीकि, तो ये तो जनरली याद ही होगा, लेकिन ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं राम जी को बाल यानी बचपन में ही वनवास मिल गया था, तो रामायण वाल्मीकि। उसके बाद भगवत गीता, जो कि वेद व्यास है, ये भी आपको ध्यान होगा, या फिर इसको जनरली आप याद कर सकते हैं। मिलिंद पन्हो मीनांदर, मिलिंद और मीनांदर दोनों सेम वर्ड दिख रहा है, तो ये इजीली याद हो जाएगा।
उसके बाद है शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल। तो शिल्पाधिकारम है ना, स्लीप मतलब सोना मतलब नींद आपको कब आती है ज़्यादा, जब इल रहते हैं, तो इससे रिलेट कर लीजिएगा शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल। उसके बाद है पांडुरंगा महाकाव्य महाव्यम तेनालीराम रामकृष्ण। तो तेनालीराम का ही नाम पांडुरंगा था, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि होली में रंग या फिर नाली, यही दो चीज़ तो चलता है। तो पांडुरंगा से अच्छा नाली, ऐसे ध्यान आ जाएगा आपको, पांडुरंगा तेनालीराम रामकृष्ण। उसके बाद अगला है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त की पुस्तक है। तो गुप्त और इधर दूत, तो दूत लोग जो है भगवान लोग वो गुप्त रहते हैं, कहीं दिखते नहीं है, तो ऐसे आप रेट करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद है 10 कुमार चरित्रम, जो कि है दंडिन। तो 10 और इधर दंड, तो दंड में क्या मिला, 10 बार उठक बैठक करो, तो ऐसे आप रेट कर लीजिएगा। उसके बाद है काव्य दर्शन, जो कि दंडिन का ही के द्वारा लिखा गया है। तो दर्शन मतलब भगवान का दर्शन, यानी ऐसे आप रेट कर लीजिएगा कि दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग दिन गिनने लगते हैं ना, आज 10 दिन बचा, 9 दिन बचा, तो इस तरह से काव्य दर्शन दिन, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है विक्रम अर्जुन विजयी, और इधर है पंपा। तो विजय, हमेशा अपने बेटे का विजय कौन चाहता है, पापा, तो ऐसे विजय से अच्छा बेटे का विजय और पापा, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत सारी पुस्तक है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इसको आराम से आप लोग देखिए। मनी मेक लई, तो मनी बना रहा है, मनी मेक कर रहा है, कैसे मेक कर रहा है, सैटनर, सट्टा लगा के, सट्टा मनी मेक लई, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है ब्रह्म सूत्र, जो कि है बादरायण। तो अगला है हमारा ब्रह्म सूत्र, जिसका है बादरायण। तो ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, और ऊपर जो ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है उनके बगल में नारायण जी भी रहते हैं, तो बादरायण, ऐसे आप रेट कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा अगला नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र जो कि है भरत मुनि, तो भरतनाट्यम एक डांस का नाम है, तो भरतनाट्यम, ऐसे आप रेट कर लीजिएगा। उसके बाद है बृहद कथा, जो कि है गुणाद है। तो बृहद मतलब बड़ा, और कोई भी चीज़ बड़ा है मतलब कितना गुना है, ऐसे आप रेट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है हर्ष चरित्र और कादम्बरी, ये दोनों बाणभट्ट की पुस्तक है। तो अगला है हमारा हर्ष चरित्र और कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की पुस्तक है। तो बाण मतलब बनाना, और हर्ष चरित्र मतलब हंसता हुआ चरित्र अपने दम पे बनाना पड़ता है, कादम्बरी दम, ठीक है, यहाँ दम, तो अपने दम पे बनाना, बाण बनाना पड़ता है, हर्ष चरित्र मतलब हंसता खेलता चरित्र को अपने दम पे बनाना पड़ता है, तो ऐसे रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। ऐसे ये पुस्तक आपको हिस्ट्री में पढ़ने है तो इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद अमुक्त मल्यादम, जो कि है कृष्ण देव राय। तो मुक्त कर दिया कृष्ण जी, जो है वो नाग को मुक्त कर दिए थे ना, जब पानी में बॉल चला गया था उनको, तो नीचे जाके वो नाग को मुक्त कर दिए थे, तो ऐसे आप रिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। तुझो के जहांगीर और तुझो के बाबरी बाबर, तो ये दोनों जो ये मध्यकालीन भारत में अपनी आत्मकथा लिखने वाले ये दोनों ही है जो अपनी आत्मकथा लिखे थे, तो दोनों के नाम पे है, इजली याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है शाहनामा, जो कि फिरदौसी। तो नामा नाम, और इधर फिर मतलब हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम सबके मुंह पे हो, हम इतना अच्छा काम करें, ठीक है, तो नामा फिरदौसी, फिर मतलब बार बार मेरा सब नाम ले, ठीक है, तो शाहनामा फिरदौसी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तो हुमायूं से हुमाद और गुलबदन में गुलाब, तो हुमाद में भी खुशबू और गुलाब में भी खुशबू, तो ऐसे आप रेड कर दीजिएगा। वसा वधता समबंधु, तो बध किसका, बंधु का। तो आज क्या होता है, आप किसी का वध करते हैं तो वो आपका बंधु ही रहता है ना, चाहे जैसे हो, जैसे ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, वध या बध, और इधर भी बध बंधु, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बद्रई, ठीक है, तो रासो मतलब रातों में चंद्रमा दिखाई देते, तो ऐसे आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है कीर्ता अर्जुनियम भाड़वी, तो अर्जुन का निशाना चुकता नहीं था, और निशाना चुकता नहीं था तो वो भैरवी मतलब काल थे, काल भैरव सबके लिए काल थे, ठीक है, तो कीर्ता अर्जुनिया भाड़वी, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद इंदिका मेगास्थनीज, तो ये तो सिंपल बुक है, ये सबको ध्यान होगा, या इजिली भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला है अहोल प्रसुस्ती, जो कि रवि कृतिक है। तो रवि से वीर और इधर है सुस्ती, तो वीर को सुस्त नहीं रहना चाहिए, उनको हमेशा फुर्तीला रहना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला लीलावती, जो कि है भास्कर, ठीक है, तो लीला मतलब पीला, और पीला कौन होता है, सूर्य, भास्कर का पर्यायवाची सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है बादशाह नामा, तो बादशाह इधर है अबुल
हामिद लाहौरी। तो बादशाह बनने की होड़ लगी रहती है सब में, लाहौरी, ठीक है। हमें सब चाहता है कि हम बादशाह बने, हम बादशाह बने, मतलब सब में होड़ लगी रहती है। उसके बाद है सूर सागर, जो कि सूरदास का है, इजली याद हो जाएगा। उसके बाद है सफ़रनामा या रिहला, इबन बतूता। तो सफ़रनामा मतलब ट्रेन में अगर आप सफ़र करने के लिए चढ़ते हैं तो देखते हैं सब एक दूसरे से बात बनाते रहते हैं, तो इबन बतूता, ठीक है। तारीख़ हिंद या किताब हिंद, जो कि अल बरूनी। तो तारीख़ हिंद या किताब हिंद, तो हिंद लगा हुआ है मतलब हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है ना, छोटा तो है नहीं। तो यहाँ पे बर एक वर्ड दिख रहा है, मतलब बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, तो ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अकबरनामा, जो कि अबुल फजल है। तो अकबर का ऐसे, इसको ऐसे आप बना सकते हैं कि अकबर के बीरबल जो थे तो हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, तो बाकी के जो उनके जो दरबार में थे उनको जलन होती थी, तो फजल, जलते थे उनसे। तो अकबर से याद आ जाएगा अच्छा बीरबल, और बीरबल से जल मतलब अबुल फजल। उसके बाद है खंड खाद्य, जो कि ब्रह्मगुप्त है। तो ब्राह्मण जब ऐसे रिलेट कर लीजिए कि इधर ब्रह्म से ब्राह्मण और इधर खंड, तो ब्राह्मण जब पूजा कराते थे तो बहुत सारे खंडों का पाठ पढ़ते थे, तो ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा बृहत संहिता, जो कि गुणदया है, वो ऊपर भी आया था, हो गया। तो बृहत बड़ा और इधर गुना। उसके बाद अगला है काम सूत्र, जो कि वात्सायन है। तो काम निकलवाना हो तो किसी से अच्छे से बात करिए, ठीक है। तो काम सूत्र वात्सायन। इस तरह से ये थोड़ा टॉपिक हमारा लंबा चला गया, इसको 3-4 बार आप देखिएगा तो इजीली सारे बुक्स याद हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।